Hello everyone. Our today's topic is levels of management. So, we will be continuing the chapter number 8, Introduction to Management. Let's begin. Levels of management. So, let's see the first level of management. So, our first level of management is top level management. Now, what is top level management? Top level management में आपके आते हैं CEO, डायरेक्टर और कंपनी के बड़े बड़े मेंबर्स जो एक्चुअली कंपनी में प्रमोटर होते हैं, वो लोग आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में. ठीक है, यानी ये लोग का काम होता है प्लानिंग वगैरह करना. ओके, ये हमारे मेन लोग होते हैं, समझ लीजिए. ये हमारे टॉप पे है, इनको प्लानिंग करना है, चीज़ें अरेंज करके देना है, यही डिपार्टमेंट्स बना के देंगे हमें. ओके, सो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में. तो अभी देखते हैं अगला लेवल कौन सा. अगला लेवल है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारा एक्चुअली ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल और ये लोअर लेवल वालों के बीच का लिंक है. ठीक है, तो टॉप लेवल और लोअर लेवल वालों का लिंक है. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? मिडिल लेवल वालों को अपॉइंट करेगा, डिपार्टमेंट्स बना देंगे और हर एक मिडिल लेवल पे एक बंदे को अपॉइंट कर लेंगे. यानी ये हमारे मैनेजर्स वगैरह हो गए जिसको टॉप लेवल वालों ने अपॉइंट किया है काम संभालने के लिए. तो ये लोग का काम इतना है कि जो टॉप लेवल वाला बोलेगा वो जाके इनको टेक्निकली यानी उसके अंदर ये तो सिर्फ बता देगा कि भाई तुमको हमारा ऑब्जेक्टिव ये हमें ये अचीव करना है और तुम्हें इसके ऊपर काम करना है. फिर ये उसका पूरा प्लान टू डू प्लान बनाएंगे और फिर जाके देंगे लोअर लेवल वालों को. और लोअर लेवल पे कौन है? सुपरवाइज़र है, फिर हमारा सुप्रिटेंडेंट होता है, फोरमैन होता है. यानी वो जो ऑपरेशनल लेवल वालों को, यानी जो इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, ये हमारे जो सबॉर्डिनेट्स यानी जो एम्प्लॉयज़ है, जो लेबर्स होंगे, उनको गाइड करेंगे कि एक्चुअल में काम करना कैसे. यानी टॉप लेवल वाला जो है वो प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है, वेरएज लोअर लेवल वाला जो है इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है. तो प्लान ये लोग करते हैं, इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं, और ये बीच के अंदर सिर्फ दोनों के बीच के अंदर एक लिंक होते हैं जो टॉप वालों का सुनेंगे और मिडिल लेवल वालों को टू डू प्लान लिस्ट बना के देंगे, और लोअर लेवल वाले फिर अपने सबॉर्डिनेट को उस टू डू प्लान के हिसाब से काम करने देंगे, काम करने को बोलेंगे. और सबॉर्डिनेट वाले जो होंगे वो एक्चुअल में काम करेंगे. ठीक है, तो जो सुपरवाइज़र है वो हमारा यानी यहाँ ऑपरेशनल लेवल पे ये मेन फील्ड पे होता है, साइट पे होता है. और जो टॉप लेवल वाला होता है CEO, डायरेक्टर, ये लोग जो है हमारे बोल सकते हो कि प्लानिंग वगैरह के काम करते हैं. ठीक है, तो अभी इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका एक्चुअल काम क्या है. ओके, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? व्हाट टॉप लेवल मैनेजमेंट डू, ये आपका सवाल है. सबसे पहला काम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा. लॉन्ग टर्म वाले, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, तो अभी देखो हमारा एक्चुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट को अचीव करना है गोल, और इस गोल को उसको सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये गोल उसको बताना पड़ेगा कि इसको मिडिल लेवल वालों को वो बताएगा कि भाई हमें ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये गोल है, हमें इसे अकम्प्लिश करना है और इसके ऊपर काम करना है. तो सबसे पहला काम तो वो अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा कि भाई इस साल इतने टाइम में मेरे को ये चीज़ों को अचीव करना है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट हो गए. उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव के लिए वो करेगा प्लानिंग. अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यानी मकसद को अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करेगा और उसके साथ कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा. ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा. उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बनाने के बाद वो बेसिकली चेक करेगा अपनी पॉलिसीज़ को कि वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर किस तरीके से काम करे. यानी उसने जो पॉलिसीज़ बनाया होगा वो चेक करेगा कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो ये बात उसको चेक करते रहनी पड़ेगी. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के लिए यानी जो भी उसने प्लानिंग और पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव सेट किए उसको करेगा कौन? मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स नहीं, करने वाले तो लोअर है. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का काम करने वाले तो लोअर मैनेजमेंट होता है, बट मिडिल लेवल वालों को वो बताएंगे. तो ये मिडिल लेवल वालों को अपॉइंट करने का काम वो करेगा, यानी स्टाफ अपॉइंट करेगा. कौन सा? मिडिल लेवल का. और इसके बाद इनको अपॉइंट करने के बाद इनके लिए डिपार्टमेंट्स बना देगा कि भाई इसने एक फाइनेंस के लिए मैनेजर चुन लिया,
एक अपना फाइनेंस मैनेजर हो गया, एक मार्केटिंग का मैनेजर चुन लिया, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, यानी डिपार्टमेंट्स बना देगा, ठीक है। इंचार्ज हेड वगैरह अपॉइंट कर लिया, मैनेजर्स अपॉइंट कर लिया, डिपार्टमेंट सबसे पहले बन गए और फिर हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। अब ये अपनी पॉलिसीज़ और अपनी ऑब्जेक्टिव्स इस मैनेजर को बताएगा और मैनेजर जाके लोअर लेवल वालों को बताएगा। तो आई होप समझ में आ गया आपको इतनी सी बात। तो मैंने थोड़ा सा कच्चर पच्चर लिखा है, आप ज़रा समझ लेना इस बात को, ठीक है। और एट द एंड वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। एट द एंड कंट्रोलिंग करेगा मतलब इवैल्यूएट करेगा कि भाई जो परफॉर्मेंस हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, यानी वो देखेगा कि भाई जो उसने सोचा था, जो बेसिकली उसने सोचा था पॉलिसी और जो प्लान उसको चाहिए था, जो ऑब्जेक्टिव उसका था, क्या वो अचीव एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है और कहाँ कमी रह गई है। तो ये चीज़ों को करना हम कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, इन सारा घनट परण को अभी हमें हटाना पड़ेगा। लिखते हैं आगे। आगे का है भाई व्हाट मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई टॉप लेवल वाला पॉलिसी बनाया और मिडल लेवल को अपॉइंट किया डिपार्टमेंट्स में और उनको बता दिया कि भाई उन्हें ये पॉलिसीज़ और ये प्लान्स के ऊपर वर्क करना है। तो अब ये क्या है, सबसे पहले तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये लिंक है, किसके बीच का लिंक है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का लिंक है। ये दोनों के बीच, दोनों को मेंटेन करता है। इसलिए भाई सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स इसको रिक्वायर्ड है, इसको सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई इसको सारे इंसानों के साथ डील करना है। अब इसने प्लान कौन बनाया, टॉप वाले ने बनाया, दिया किसको, मिडल लेवल को। अब मिडल लेवल क्या करेगा, प्लान को समझेगा, भाई अंडरस्टैंड करेगा कि जो प्लान और पॉलिसी बनाई गई है वो एक्चुअल में चाहती क्या है, पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई है वो उन पॉलिसीज़ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉलिसीज़ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वो जो भी प्लान को उसने समझा होगा उसको लेके वो एक एक्शन प्लान बनाएगा, ठीक है। वो जो प्लान उसने पढ़ा अब उसको लेके एक्चुअल में कैसे काम शुरू करना है, यानी मैंने अभी आपसे कहा कि वो टू डू लिस्ट बनाएगा, यानी एक्शन प्लान बनाएगा, है ना। वो क्या बनाएगा, टू डू लिस्ट बनाएगा कि काम कैसे करना है और कितना काम कौन से समय पे कब तक कंप्लीट करना है। यानी ये इंस्ट्रक्शंस रेडी कर रहा है, किस लिए रेडी कर रहा है, ताकि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये बात समझा सके, ठीक है। उसके बाद वो ड्यूटीज़ असाइन करवाएगा, ठीक है। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको ड्यूटीज़ लगाएगा कि भाई ये हमारा टू डू लिस्ट है, इसमें से ये वाला काम आपको देखना है, ये वाले सुपरवाइज़र को, ये वाला काम ये वाले सुपरवाइज़र को, ये वाला काम ये वाले सुपरवाइज़र को। ऐसे वो ड्यूटीज़ बांटेगा और ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, यानी लोअर लेवल पे जो सुपरवाइज़र होंगे, जो अपने सुपरिटेंडेंट होंगे, इनको अपॉइंट करने का काम भी मिडिल लेवल करेगा। अपॉइंट करने के बाद उनको ड्यूटीज़ बताएगा, उनको समझाएगा कि उनको काम कैसे करना है। उसके बाद वो उनको गाइड करेगा कि भाई ट्रेन करेगा कि हमें इस तरीके से काम करवाना है चाहिए, तो वो उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देगा और उनको समझा के देगा कि आपको काम करना कैसे है, ठीक है। एंड देन उनसे टाइमली रिपोर्ट्स लेगा कि भाई काम हुआ क्या, ये बात चेक करता रहेगा, ठीक है। जो रिपोर्ट्स उसको मिलेगी वो जाके फिर टॉप लेवल वालों को बताएगा कि भाई देखो इतना इतना काम हो गया, इतना इतना काम पेंडिंग है और अभी भी काम जारी है। जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब वो टॉप लेवल वालों को बोलेगा कि भाई काम कंप्लीट हो गया, आओ आके चेक कर लो। तो मैंने बोला ना, टॉप लेवल वाले आके चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, फिर अगर कुछ गलती होगी तो उसको फिर से सही करेंगे और फिर आके हमें बताएंगे। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। मिडिल लेवल समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला है लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है। अभी देखो बेचारे को तो, बेचारे नहीं भाई, उनको मिल गया कि इंस्ट्रक्शंस उनको दे दिया गया है। कौन दिया है इंस्ट्रक्शन, मिडिल लेवल वालों ने बताया, टू डू लिस्ट थमा दी क्या आपको, ये काम उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसने तो सिर्फ ड्यूटीज़ दिया उनको, एक्चुअल काम कौन कर रहा है, एक्चुअल इम्प्लीमेंशन का काम लोअर लेवल वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उनको मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो अपने अपने यानी एक सुपरवाइज़र है, उसके अंदर उसके सबॉर्डिनेट्स हो गए, उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये उसके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। ये सारे एम्प्लॉयज़ को वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई ये वाला जो भी उसको टू डू लिस्ट मिला होगा वो उस हिसाब से उसको इन सारे एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस इनको मिलेंगे और फिर सबॉर्डिनेट एक्चुअल में काम करेंगे, यानी जो भी प्लान होगा उसको एग्जीक्यूट ये लोग करेंगे, ठीक है। अब वो काम इन लोगों ने इन सबॉर्डिनेट्स के अंदर बांट दिया होगा और वो उसको
एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये उनका मेन काम होता है, ठीक है। अगर इन सबॉर्डिनेट्स के बीच में, अब देखो जहाँ इंसान होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं, तो इन लड़ाई झगड़ों को यानी सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो कांटा लग गया यानी जो लड़ाई हो गई उनको सॉल्व करने का काम भी लोअर लेवल वाला करेगा यानी सुपरवाइज़र करेगा, ठीक है। अब फिर जो प्रोडक्ट वो बना रहे होगे, ठीक है, जो भी ये समझ लो आपका पेन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो पेन बना रहे होगे, तो पेन बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दिया और लोअर लेवल ने अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिया और वो लोग एक्चुअल में पेन बना रहे। तो अब ये जो पेन उन लोगों ने बनाया वो उसको चेक करेगा ना कि क्वालिटी सही है क्या, उसके बाद उसको पता होगा कि भाई इसने तो बोल दिया होगा कि मुझे 100 पीस चाहिए, ठीक है। तो ये 100 पीस बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है उसका चेक कौन करेगा, ये लोग करेंगे सुपरवाइज़र कि भाई रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, इतना बचा हुआ है, इतना ख़त्म होने वाला है, तो इतना हमें अभी ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर टाइमली ऑर्डर्स देना, रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना, उसके बाद सबॉर्डिनेट्स के बीच के झगड़े सुलझाना, क्वालिटी को चेक करना, उसके अलावा उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई काम हो रहा है मशीनों पे और मशीनों को भी ध्यान देना पड़ेगा ना, मशीनों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से लोअर लेवल वाला काम करेगा और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को अंजाम देगा। इसी के साथ लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल का काम आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हम समझेंगे कि भाई मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस क्यों कहा गया है, ये क्या वजह थी कि इनको आर्ट और साइंस का ये लक़ब मिला है। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।